सोचिए, अगर वोट देकर जिताने वाली जनता के पास अपने चुने हुए नेता को कार्यकाल पूरा होने से पहले ही हटाने की ताकत भी आ जाए तो क्या होगा। हाल ही में संसद में उठे एक प्रस्ताव ने इसी बहस को फिर से हवा दे दी है। तो चलिए इसी राइट टू रिकॉल के पूरे मामले को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जरा सोचकर देखिए, आपने किसी को बड़े भरोसे से वोट दिया, वो जीत भी गए, और फिर अगले 5 साल के लिए मान लीजिए वो अपने वादे भूल गए। न काम हुआ, न कोई सुनवाई। अब अगले चुनाव का इंतजार करने के अलावा आखिर क्या चारा है? यही हमारे लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा और बुनियादी सवाल है। और सच कहूं तो यही वो खीज है, वो फ्रस्ट्रेशन है जो हर आम वोटर कभी ना कभी महसूस करता है। जब कोई प्रतिनिधि उम्मीदों पर बिल्कुल खरा नहीं उतरता तो ये 5 साल का इंतजार एक सजा जैसा लगने लगता है। मन में आता है कि काश कोई रीसेट बटन होता। और यहीं से हमारे लोकतंत्र का एक बहुत ही अजीब, कह सकते हैं, एक विरोधाभास सामने आता है। एक ऐसी पहेली जहां जवाबदेही के नियम सबके लिए एक जैसे नहीं है। अब इस स्लाइड को देखिए, पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। मतलब हमारे सिस्टम में देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, यहां तक कि जजों तक को महाभियोग जैसी मुश्किल प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। एक पूरी की पूरी सरकार अविश्वास प्रस्ताव से गिर सकती है। लेकिन जिन एमपी और एमएलए को जनता सीधे चुनकर भेजती है, उन्हें वापस बुलाने का जनता के पास कोई सीधा रास्ता ही नहीं है। तो सवाल उठता है कि ये राइट टू रिकॉल आखिर है क्या, और कैसे ये सिस्टम में मौजूद इस गैप को भरने का वादा करता है। सीधे और सरल शब्दों में कहें तो ये जनता को दिया गया एक अधिकार है। मतलब जिस जनता के पास वोट देकर किसी को चुनने की ताकत है, उसी के पास ये ताकत भी हो कि अगर वो प्रतिनिधि के काम से खुश नहीं है तो उसे कार्यकाल खत्म होने से पहले ही वोट देकर पद से हटा सके। यानी असली बॉस कौन? जनता। और आपको बता दूं, ये कोई नया या एकदम अनोखा आइडिया नहीं है। दुनिया भर के 24 से भी ज्यादा लोकतंत्रों में ये व्यवस्था किसी न किसी रूप में पहले से ही मौजूद है। स्विट्जरलैंड जैसे देशों से लेकर अमेरिका के कई राज्यों तक लोग इस अधिकार का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, जो सिस्टम स्विट्जरलैंड या अमेरिका में काम कर रहा है, क्या वो भारत जैसे विशाल और इतनी विविधताओं से भरे देश में भी उतनी ही आसानी से चल पाएगा? क्योंकि यहाँ की चुनौतियां बिल्कुल अलग हैं। देखिए, सबसे पहली और बड़ी चुनौती तो है भारत की अपनी डाइवर्सिटी। यहाँ धर्म, जाति, समुदाय, इन सब के आधार पर राजनीति इतनी हावी है कि डर यह है कि ये अधिकार कहीं परफॉर्मेंस जांचने का टूल न रहकर बदला लेने का हथियार न बन जाए। इसके ऊपर से नागरिक जागरूकता की कमी और बार बार चुनाव कराने का भारी भरकम खर्च इसे और भी मुश्किल बना देता है। जरा सोच कर देखिए, अगर हारी हुई पार्टियां इसे हर 6 महीने में एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने लगें तो क्या होगा? देश तो हमेशा इलेक्शन मोड में ही फंसा रहेगा। इससे न सिर्फ राजनीतिक अस्थिरता बढ़ेगी, बल्कि विकास का जो एजेंडा है वो कहीं पीछे छूट जाएगा और सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ राजनीति पर ही सिमट कर रह जाएगा। तो जाहिर है, इन सब खतरों को देखते हुए इसका एक बहुत ही मजबूत ढांचा भी प्रपोज किया गया है, ताकि ये अधिकार एक आखिरी उपाय की तरह इस्तेमाल हो, ना कि रोज-रोज की राजनीति का एक और हथियार बनकर रह जाए। और देखिए, इस ढांचे के 4 मजबूत पिलर हैं। पहला तो ये कि रिकॉल की प्रक्रिया शुरू करना ही आसान नहीं होगा। इसके लिए कम से कम 35 से 40% वोटर्स का समर्थन चाहिए। दूसरा, चुनाव जीतने के 18 महीने तक प्रतिनिधि को टारगेट नहीं किया जा सकता। तीसरा, और यह बहुत जरूरी है, कि रिकॉल का आधार सिर्फ भ्रष्टाचार या काम में गंभीर लापरवाही जैसे ठोस मुद्दे हो सकते हैं, राजनीतिक मतभेद नहीं। और चौथा, अगर ये सब हो भी गया तब भी फाइनल वोटिंग में 50% से ज्यादा लोगों का समर्थन जरूरी होगा। और एक मजेदार बात यह है कि भारत इस कॉन्सेप्ट से पूरी तरह अनजान भी नहीं है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे कुछ राज्यों में पंचायत लेवल पर, मतलब बिल्कुल ग्रासरूट लेवल पर, ये अधिकार पहले से ही मौजूद है और इसका इस्तेमाल भी होता रहा है। तो ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। एक ऐसा सवाल जो सीधे सीधे हमारे लोकतंत्र के भविष्य से जुड़ा है कि आखिर हमें चाहिए क्या? ज्यादा जवाबदेही या फिर ज्यादा स्थिरता? देखिए, पूरी की पूरी बहस इसी एक तराजू पर टिकी हुई है। एक पलड़े पर है लोकतंत्र की मजबूती, जहां नेता को पता हो कि उसे सिर्फ 5 साल बाद नहीं बल्कि हर दिन जवाब देना है। और दूसरे पलड़े पर है अस्थिरता का एक बहुत बड़ा खतरा, जहां बार बार होते महंगे चुनाव देश को पॉलिसी पैरालिसिस की तरफ धकेल सकते हैं। और यहीं पे शायद सबसे अहम सवाल हमारे सामने आता है कि क्या राइट टू रिकॉल जैसा इतना शक्तिशाली अधिकार लोगों के हाथ में देने से पहले ये ज्यादा जरूरी नहीं कि हम शिक्षा और नागरिक जागरूकता पर और ज्यादा काम करें? क्योंकि शायद एक मजबूत लोकतंत्र की नींव सिर्फ कानूनों से नहीं, बल्कि एक जानकार और जागरूक समाज से बन
Thanks for watching time.